हाय गाइस, नमस्कार एंड खुरुम खा। आई एम कौशिक एंड वेलकम बैक टू माय टुडेज़ वीडियो। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं एक बहुत बड़ा वीडियो लाने जा रहा हूँ एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इश्यूज़ के बारे में मैं बात करूँगा एंड त्रिपुरा एंड होल नॉर्थ ईस्ट का जो अभी इश्यूज़ है इसके बारे में मैं बात करूँगा बोल के मैंने प्रॉमिस किया था लास्ट वीडियो में। तो आज मैं वीडियो आप सबके सामने ला रहा हूँ। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है, मैं मानता हूँ। एक हफ्ते से मैं ये वीडियो बनाऊंगा बोल के मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था और एक हफ्ते में हमारे महाराजा प्रद्युत किशोर माणिक्य देबबर्मा का जितना भी इंटरव्यू है यूट्यूब में सभी मैंने एनालिसिस किया एंड हमारे महाराजा एंड बुबाग्रा का जो पॉइंट ऑफ व्यू है इन लाइफ में सभी मैंने एनालाइज करके इस वीडियो में डाला गया है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को आप लोग फुल देखो एंड अपना माइंडसेट क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में त्रिपुरा का जो किंगडम है, त्रिपुरा का जो राज शासन था पहले, उसके बारे में बात करेंगे और कैसे बांग्लादेशी घुस आया है और इसके बारे में बात करेंगे। वोट बैंक पॉलिटिक्स और आईएलपी नॉर्थ ईस्ट, त्रिपुरा असेंबली, लैंग्वेज, जितना भी इश्यूज़ है नॉर्थ ईस्ट के अंदर सब के सब इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो इस वीडियो ये जो वीडियो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और वीडियो थोड़ा सा लंबा है, इसलिए बिना कुछ बोले शुरू करेंगे अभी। और शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ। जो मैं वीडियो आप सभी को दिखाने जा रहा हूँ ये वीडियो यूट्यूब पे वैसा नहीं है जैसे कि मैंने अपलोड किया है। यूट्यूब में अलग है, मैंने खुद एडिटिंग करके एंड देन जितना भी पॉइंट एंड इश्यूज है सबको एक अलग अलग करके मैंने खुद एडिटिंग करके डाला है, इसलिए टाइम भी ज़्यादा लग गया। एंड जो भी पॉइंट है उसको टाइमिंग वाइज डिवाइड करके मैंने एक अलग अलग पार्ट बनाया है एंड सभी का जो टाइमिंग डिवाइडेड है मेरे डिस्क्रिप्शन पे भी टाइमिंग वाइज डिवाइडेड होगा। जो भी पॉइंट आपको दोबारा देखना है तो वहाँ पे टाइमिंग पे क्लिक करके मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके टाइमिंग पे क्लिक करके उसी पॉइंट को आप पार्टिकुलरली देख सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको वीडियो अगर समझ में नहीं आता एक बार में तो उस जो पॉइंट है वो उसको दोबारा अगर देखना है तो टाइमिंग वाइज डिवाइडेड होगा मेरे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे क्लिक करो, जो भी पॉइंट देखना है आप देख सकते हो। सो वीडियो को शुरू करते हैं बिना कुछ वेट किए। 3, 2, 1 एंड गो। कि त्रिपुरा एक हिस्टोरिकल किंगडम था, जैसा आपका अहोम का किंगडम था, जैसा मणिपुर का किंगडम था, कोच का किंगडम था, बिल्कुल दिमासा का था। हमारा भी त्रिपुरा का एक किंगडम था, स्वाधीन त्रिपुरा नाम से। हम मुगल के अंदर नहीं आए, मुगल से हमने लड़ा, मुगल को हमने हराया, कभी हारे लेकिन फिर से हमने हराया। अंग्रेज आए तो अंग्रेज के नीचे भी नहीं आए, जब आराकान का राजा आया तभी भी उनके नीचे नहीं आए। त्रिपुरा एक इंडिजिनस किंगडम था जहाँ में हमारे लोग वहाँ में शासन करते थे, राज करते थे। सही बात है। 1940 में बंगाल में अकाल पड़ा, तो मेरे ग्रैंडफादर ने कहा कि अकाल पड़ा है तो आ जाइए, तो शरणार्थी को थोड़ा जगह दे देते। 46 में नोआखाली में राइट्स हुआ, सब ने फिर से कहा कि महाराजा आप कुछ कीजिए, आप भी हिंदू हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं थोड़ा शरणार्थी को रख देता हूँ। 48 में मेरी दादी कंचन प्रभा देवी ने स्वास्थ्य कमेटी को 300 एकड़ ज़मीन दी और कहा कि रहिए, रेफ्यूजी बनकर रहिए, लेकिन यहाँ रहिए क्योंकि आपको ईस्ट पाकिस्तान में मारा जा रहा है। उसके बाद हम पहली बार त्रिपुरा ने डिसाइड किया कि हम इंडिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हैं, हम हिंदुस्तान का एक अंग बनना चाहते हैं। 1949 में हम त्रिपुरा के साथ, इंडिया के साथ आ गए। उस समय भी हम 80% पॉपुलेशन थे, हमारा जो पॉपुलेशन जब इंडिया के साथ आए। आप देखेंगे उसके बाद जैसा इन्फ्लक्स हुआ है, और ये जो कहा जा रहा है कि हम दूसरा कश्मीर नहीं बनना चाहते, कश्मीर में कश्मीरी पंडित को ओवरनाइट भगाया गया, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस किया गया, इकोनॉमिकली आपने उनको खत्म किया। त्रिपुरा में ऑपोजिट हुआ है। ये जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ हैं जो आए हैं बांग्लादेश से या ईस्ट पाकिस्तान से, आज उनका पर कैपिटा इनकम हमसे ज़्यादा 100% ट्रू। अगर आप स्टेटिस्टिक्स को भी देखेंगे तो एडीसी एरिया जहाँ में हमारे तिपरासा जो इंडिजिनस लोग रहते हैं, हमारा पर कैपिटा ग्रोथ 16 to 17,000। अगर आप अगरतला टाउन में जाके देखेंगे या धर्मनगर या उदयपुर जहाँ में लार्जली नॉन
इंडिजिनस पॉपुलेशन रहते हैं तो उनका पर कैपिटा इनकम है 40,000 ओके। फैमिली का। तो इसका मतलब है कि ये ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स हमसे ज़्यादा कमाते हैं। गवर्नमेंट का स्टेटिस्टिक्स कहता है। आपने कहा है कि हम ह्यूमैनिटी के लिए हम इनको रख रहे हैं हिंदुस्तान में, ठीक है, आपने किया है। अब कितना रखें? अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट तो त्रिपुरा में लागू हुआ, 40 में किया, 46 में किया, 48 में किया, 56 में किया, 65 में किया, 71 में किया। आज हमारा पूरा ब्यूरोक्रेसी बाहर के लोगों से है, हमारे मिनिस्टर्स एमएलएस बाहर से हैं। तो वो लोग क्या शरणार्थी बन के रहे या सिटीजन बन गया? सिटीजन्स कैसे बन गए, ये सवाल कौन बोलेगा? और हमको इतना प्यार है अपने पड़ोसी से, तो हम हिंदुस्तान के अंग क्यों बने? हम भी तो हिंदुस्तान के हैं। ये प्यार पहले हमारे ऊपर आप दिखाइए। बिल्कुल। और ये सब वोट बैंक पॉलिटिक्स है। शुरुआत में जिस पार्टी में मैं था, मेरे पिताजी थे, कांग्रेस ने किया, आज बीजेपी कर रही है। वो लोग पना दे रहे थे पहले, दोनों ने किया, दोनों नेशनल पार्टीज ने ये वोट बैंक पॉलिटिक्स किया है। और हमारे साथ जब मैं हम बोलता हूँ, मैं छोटे दिल से नहीं बोलता, मैं हम बोलता हूँ तो मैं आसाम का पॉपुलेशन को भी बोलता हूँ, असमिया को भी बोलता हूँ, अहोमिया को भी बोलता हूँ, कार्बी, दिमासा, बोडो को भी बोलता हूँ। उनके साथ भी धोखा हुआ है, हमारे साथ भी धोखा हुआ है। और ये जो दूसरे स्टेट्स है ना, जो उनको लगता है कि आईएलपी आने से वो बच गए, कुछ नहीं बचा। हमको भी बहुत प्रोमिसेस, आश्वासन दिया गया था जब हमने मर्ज किया था। जैसे आसाम में आसाम अकॉर्ड हुआ, हमारे संग त्रिपुरा अकॉर्ड हुआ, एटीटीएफ अकॉर्ड हुआ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया। कुछ नहीं मतलब पड़ता है। जब समय आएगा वो हमको एक एक करके, अलग अलग करके, तोड़ के डिवाइड कर देंगे। तो आईएलपी भी तोड़ सकते हैं? आईएलपी तोड़ने के लिए तो आपको आपको 10 मिनट लगेगा। कोई ये नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा आपको आईएलपी तोड़ने के लिए। और दूसरा बात है, आईएलपी आपको 6 शेड्यूल एरिया में रोकने से एंटर नहीं करता। आप परमिशन लेके जाएंगे, लेकिन जो आता है उनको तो डॉक्यूमेंट देने का दरकार भी नहीं। अमित शाह ने खुद कह दिया कि पार्लियामेंट में अगर आप हिंदू हैं, परसिक्यूटेड माइनॉरिटी हिंदू हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट देने का दरकार नहीं। तो अगर तो आज है 24 दिसंबर, तो आप समझिए कि कल मतलब कि कल 23 दिसंबर को कोई आ जाए और वो अथॉरिटी को बोले कि मैं 2013 में आया, आपको तो कोई डॉक्यूमेंट देने का दरकार नहीं। तो कट ऑफ ईयर का मतलब ही क्या हुआ? जब आपको डॉक्यूमेंट देने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है तो आप कट ऑफ ईयर रख के क्या करेंगे? आज भी कोई आ सकता है और बोल सकता है कि मैं 2013 में आया, हमारा बाउंड्री खुला हुआ बोलता भी है। और आप देखिए ये जो लोग आएंगे जिनको सिटीजनशिप मिलेगा, कल बीएसएफ जवान वो बन रहा है, कल वही आपका मिनिस्टर एमएलए बनेगा, कल वही आपका तो चल रहा है त्रिपुरा में, ब्यूरोक्रेसी में रहेगा। जैसे त्रिपुरा में हुआ है, जैसे त्रिपुरा में हुआ है, जो लोग आए उन्होंने ही अलाउ किया बांग्लादेशी को आने के लिए, क्योंकि पूरा सिस्टम उनके हाथ में चला गया। अच्छा, ये कैसे चला गया? धीरे धीरे क्या हुआ था? मतलब पॉलिटिकली कैसे? आप देखिए, आज 60 सीट्स में 20 हमारे लिए रिजर्व्ड है। आज त्रिपुरा में 70 साल में सिर्फ दशरथ देव को 3-4 साल छोड़ के, अच्छा, हमारे पास एक इंडिजिनस मुख्यमंत्री नहीं बना। और हर मुख्यमंत्री का एक का रूट था, निपेन चक्रवर्ती का रूट था पश्चिम बंगाल में, बहुत लोगों का रूट था बांग्लादेश में, और हमारे पास बिहार से भी मुख्यमंत्री बन गए। तो इसका मतलब क्या है? हमने क्या गलती की? हमने कहा कि हिंदुस्तान एक राज्य जो 800 साल 1000 साल तक कोई हमें दबा नहीं सका। हमारा एक इतिहास था, हमारा वहाँ में राजा थे, हमारा एक पूरा लैंग्वेज था, कल्चर था, सभ्यता था। वो राज्य जो 800 साल तक मुगल नहीं हरा सका, अंग्रेज नहीं दबा सका, आज 70 साल में हमने हिंदुस्तान के गवर्नमेंट ने अलाउ किया है बांग्लादेश से आदमी को आने के लिए और हमें दबाने के लिए। वेरी इंटरेस्टिंग, जब मैं पॉलिटिक्स में आया था तो मेरे खिलाफ एक आरोप था,
প্রদ্যুৎ তো বাংলা বলতে পারে না, উনি রাজনীতি করতে পারবেন না। बंगाली में मतलब कि प्रद्युत तो बंगाली नहीं पॉलिटिक्स नहीं कर वो पाएगा, राजनीति करेगा। मेरे खिलाफ मर्डर केस नहीं सही है, बात है। मेरे खिलाफ रेप केस नहीं है, करप्शन केस नहीं है, चोर नहीं हूँ, लेकिन मेरा डिस्क्वालिफिकेशन क्या था कि आमी बांग्ला कथा परिष्कार दिए बोलते पारे ना। और जो लोग मर्डरर था, रेपिस्ट था, करप्ट था, चोर था, बांग्ला परिष्कार बोलते पारे तो उन्हीं ठीक আছে আমার मंत्री हो जाबे बोल मेंडो। ये एटीट्यूड है। लेकिन वो लोग ने पिछले 70 साल में मेरे लैंग्वेज का एक भाषा नहीं बोला, सीखने का कोशिश भी नहीं। हमारे बुबाग्रा ऑनेस्ट लीडर है। आज आप देखिए गवर्नमेंट का जो स्कूल वगैरह है तो स्कूल में लैंग्वेज प्राइमरी बंगाली है। कॉकबोरक हमारा लैंग्वेज है, बंगाली हम बंगाली भी स्वीट लैंग्वेज है, मीठा लैंग्वेज। हाँ, लेकिन आप एक लैंग्वेज को इम्पोज नहीं कर सकते हो डे इन डे आउट और कहो कि अपना मातृभाषा आप भूल जाए। मैंने इस इंटरव्यू से आने से पहले मुझे एक एसएमएस मिला, एक बहुत बड़ा लीडर है वेस्ट बंगाल से, उन्होंने कहा कि महाराजा आसाम में बराक वैली में हम लोग असमिया लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बंगाली ही लैंग्वेज होगा। अब मेरा एक बात कहना है, आप जब स्टेट में जाते हो, जब आप अमेरिका जाते हो तो आप इंग्लिश बोलते हो ना, आप जब दिल्ली जाते हो तो हम लोग हिंदी में बात करते हैं। तो अगर आप उस स्टेट का आपको कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, अगर आपको लगता कि आप ही का लैंग्वेज, आप ही का कल्चर सबसे बड़ा है और आप जिस जगह में आप जा रहे हो उस जगह का आपने भाषा को, सभ्यता को, कल्चर को रिस्पेक्ट नहीं किया, तो कहीं ना कहीं तो कुछ गलत है। भाषा सिर्फ लैंग्वेज नहीं होता, एक आइडेंटिटी होता है। बिल्कुल। आप वो लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, आप हमारे मंदिर में जाइए, मैंने फिर से कहा मैं हिंदू हूँ, त्रिपुरा सुंदरी हमारा है, 14 देवता हमारा है, खोंगलोमा, केर, कार्ची हमारा है, बाबा गरिया हमारा है, सुब्राय हमारा है, ये सब हमारे भगवान है। जैसे आपका कामाख्या है, हमारे मंदिर में कह दिया कि आप बलि मत करो। अच्छा, क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि वो अपना व्यू लगा सकते हैं। हमारे मंदिर में हमारा जो भगवान का जो पुतला है उसको कोने में रखा है, आप कुछ और कर रहे हो। पैलेस के सामने जो हमारा एक सिंबल है, जैसे आपका रंगघर है आसाम, बिल्कुल, हाँ, हम लोग का एक सिंबल है, उसमें आपने खुदीराम बोस और सूर्य सेन का स्टैचू लगा के रखा है। ठीक है, मैं आदर करता हूँ सूर्य सेन, खुदीराम बोस का, उसके संग त्रिपुरा का क्या लेना देना? उन्होंने त्रिपुरा के संग क्या लेना देना? अगरतला एयरपोर्ट में आप मुजीबुर रहमान के ऊपर आप जेल रखना चाहते हो, आपने हर रास्ता का नाम बदल दिया, खुदीराम बोस कर दिया। पहले क्या नाम था उसका? नहीं, अपना जो अपना अरे आपने पूरा गांव हुकू तुइसा को आपने डुमा छोरा कह दिया, आपने पूरा सिस्टम ही बदल दिया। और तब मुमकिन हुआ जब मतलब सियासत में वो लोग आए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने अलाउ किया और राजनीति उन लोगों के हाथ से लगे, राजनीति, ब्यूरोक्रेसी सब उनके हाथ में गया। और सच बोले तो हिंदुस्तान का और हमारे पास इतना घटिया लीडरशिप है ना, पहले भी था, आज भी है। तो हमको तो थोड़ा पैसा फेंक दे, हम तो खुश हो जाते हैं। कोई 10 रुपए यहाँ फेंक दे, कोई थोड़ा सा शराब यहाँ दे दे, बोले पार्टी करो, चलो चलो दिल्ली चलो, सब खुश। थोड़ा सा पैसा लेकिन लॉन्ग टर्म में हमको पूछ हिला के चले जाते हैं। हुआ था लीडर्स TNV अकॉर्ड हुआ, 17 से 20 मिला। अच्छा, लेकिन आप बताइए कि आपने पूरा एक हमको डिलीट कर दिया हमारे ही राज्य से। आज आप अगरतला जाके देखिए, आपको नहीं लगेगा कि ये त्रिपुरा है, इंडिजिनस पीपल है वहाँ पे, नहीं है, आपको नहीं लगेगा। तो मैंने क्या कहा कि आप बोलते हैं कि हिंदू खतरे में, अरे हम लोग भी हिंदू हैं। ये पूरा हिंदुस्तान में भाषा चल रहा है कि हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। जो आसाम में जो लड़ रहा है, जो फॉरेनर के खिलाफ लड़ रहा है, जो पहले भी लड़ा, वो क्या हिंदू नहीं है? हम क्या हिंदू नहीं है? तो पहले हमारे बारे में ये समझना जरूरी है कि असम का इशू या नॉर्थ ईस्ट का इशू या इट इज नथिंग टू डू विद रिलीजन, इशू से मतलब इट इज टू डू विद एथनिसिटी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप ऐसा कीजिए, एक व्यक्ति मुझसे बात कर रहा था थोड़े दिन पहले,
कहा कि अरे मुंबई तो कॉस्मोपॉलिटन है, मुंबई में तो सब आते हैं, दिल्ली में सब आता है, सबको आपको क्या परवाह है? तो मैंने कहा कि हमें परवाह नहीं है। त्रिपुरा में या फिर गुवाहाटी में भी आप बोलो, आप 10,000 सिंधी को रखने के लिए तैयार है, आप 50,000 पंजाबी को रखने के लिए तैयार है, आप 50,000 तमिल को भी रख लीजिए, आप 1 लाख क्या बोलते हैं कश्मीरी पंडित को भी रख लीजिए, हम सबको रख लेंगे। 5 लाख हो गया। लेकिन 5 लाख एक भाषा बोलने वाले को मैं नहीं रखेंगे। 1 लाख 5 लाख। और हमारे संग क्या हुआ है, हमने एक भाषा बोलने का एक ही कम्युनिटी का 100 आदमी को रखा है। तो 70% हो गया अभी। आप बोल रहे ना कि हम लोग 12 लाख है, बाहर के लोग अभी हमसे डबल हो गए हैं। तो ठीक है, हम डबल, हम कोई प्रॉब्लम नहीं। महाराष्ट्र में भी मराठी 30% है, लेकिन 70% एक जाति का नहीं है, एक कम्युनिटी का तो नहीं है ना। सिंधी है, मारवाड़ी है, पंजाबी है, आसाम का है, नॉर्थ ईस्ट का है, कनाडा का है, दिल्ली है, यूपी वाला है, बैलेंस है। आप अगर एक ही कम्युनिटी को 70% बनाओगे, 30% महाराष्ट्र कल चिल्लाएगा, क्योंकि वो 70% एक ही भाषा में बात करेगा, एक ही लैंग्वेज है, एक ही कल्चर है। तो मैंने क्या कहा कि आप अगर रखना चाहते हैं तो एक स्टेट में एक आप थोड़ा मत रखिए, आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए ना। गुजरात में बहुत जगह है, आप रख लीजिए 5-6 लाख एक जगह में। वो नहीं करेगा गुजरात में आप लेगा ही नहीं। बॉम्बे में जाके देखिए, गुजराती लोग अपने कॉलोनी में नॉन गुजरातीज को नहीं रखते हैं, लेकिन हम लोग को बोलते हैं कि आप पूरा देश का बोझ उठाए। तो ये कहाँ का मुमकिन, वो भी फॉरेनर्स का। तब तो इंडिया में क्या है कि दिल्ली में कोई माइंड अप्लाई नहीं करता, और हमारे लीडरशिप ऐसे हैं जो यहाँ से जाता है दिल्ली, सर जी सर जी सर, हम गुलामी कर रहे हैं। आपका बॉर्डर ओपन है, आपको हिंदुस्तान में आपका एजुकेशन मिनिस्टर के पास डिग्री नहीं है, प्राइम मिनिस्टर के पास डिग्री नहीं है दिखाने के लिए, वो राइट RTI में लुका के रखता है। हिंदुस्तान में तो आपको सर्टिफिकेट मिलने के लिए 2 मिनट लगेगा। 2 मिनट ही लगता है सच में। और ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है, क्योंकि एक समय कांग्रेस को लगा कि अरे हम तो इंडिजिनस लोगों के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, तो इंपोर्ट करो वोट, तो कांग्रेस ने किया वोट बैंक। आज बीजेपी वही कर रही है। यही है हमारे महाराजा का किंग का जो एम एंड व्यूज है इन लाइफ। क्या लगा कि आपको अच्छी तरीके से सुनना, ये मेरा जो पॉइंट तो है फॉलो आउट क्लियर था, सबसे इम्पोर्टेंट। मैंने सितंबर में, मैंने अगस्त में मेरा जो कांग्रेस में झगड़ा हुआ, मैंने कहा वहाँ मैं अकेला नहीं था, वहाँ में अपने चिंटू दा थे, देवव्रत साइकिया था, रिपुन बोरा थे, सब थे, मुकुल सांगमा, सोनिया गांधी, अहमद पटेल, AK एंटनी। मेरा तो क्लियर झगड़ा हुआ मेरे जनरल सेक्रेटरी के साथ। अच्छा। मैंने कहा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के खिलाफ हमको लड़ना चाहिए और त्रिपुरा में NRC होना चाहिए। तो मेरे जनरल सेक्रेटरी ने कहा नहीं नहीं नहीं, आपको मेजॉरिटी कम्युनिटी के बारे में भी सोचना है, ये वोट बैंक वो वोट बैंक। देखो, मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ पैसा कमाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं अगर मैंने अपना परिवार कैप के खिलाफ थे या कैप के पक्ष में नहीं थे, उनका तो यही तो प्रॉब्लम है कांग्रेस पार्टी का। कैप के पक्ष में नहीं रहे, लेकिन NRC के खिलाफ है। नहीं, 2 आसाम में कुछ और बात, त्रिपुरा में कुछ और बात, अच्छा। मेघालय में, अच्छा आसाम में गुवाहाटी में कुछ और बात, शिवसागर में कुछ और बात, सिलचर में कुछ और बात। तो कांग्रेस पार्टी का तो एक सिंगल पॉलिसी रहना चाहिए ना। और कांग्रेस में भी बहुत लोग हैं जो ये इनको दिल से खराब लगता है, लेकिन कोई जवाब नहीं दे सकता। तो मैंने कहा कि आई कैनॉट कॉम्प्रोमाइज। तो उन्होंने कहा कि तब आप अपना केस विड्रॉ कीजिए, क्योंकि NRC का केस मेरा है सुप्रीम कोर्ट में। मैंने कहा आई कैनॉट विड्रॉ माई केस। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको करना पड़ेगा वरना आपको। तो मैंने कहा मैं अभी इस्तीफा देता हूँ। तो एज अ सिटिंग प्रेसिडेंट मैंने रिज़ाइन किया, क्योंकि मुझे लगा कि ये वोट बैंक के पॉलिटिक्स में मैंने अगर आज अपने लोगों से झूठ बोला तो मुझे पूरा जिंदगी, इम्पोर्टेंट टॉपिक, सब लोग धिक्कारेंगे कि ये गद्दार निकला। मैं गद्दार नहीं कर सकता, मैं अपने लोगों के संग गद्दारी नहीं कर सकता। अब मानिक सरकार कहाँ है? हिंदुस्तान का सबसे शरीफ ऑनेस्ट चीफ मिनिस्टर क्यों चुप है? क्योंकि व्हेन इट कम्स टू CAA कोई रिलीजन नहीं है, सिर्फ जाति है। और ये लोग जो कह रहे हैं ना कि एक्सेप्ट करो, अरे हिंदुस्तान के बारे सोचो, वही लोग पश्चिम बंगाल में गोरखा को कभी चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएंगे, लेकिन हमको बोलेंगे कि एक्सेप्ट करो। हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कांग्रेस हो, CPM हो, BJP हो, नॉट एक्सेप्ट। सही।
आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट, नो कॉम्प्रोमाइज। और त्रिपुरा में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है। अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का मतलब क्या है कि दो स्वाधीन देश, त्रिपुरा भी स्वाधीन देश था, हिंदुस्तान भी स्वाधीन देश हो चुका था, उन्होंने एक अग्रीमेंट किया, एक ट्रीटी किया, अकॉर्ड नहीं, ट्रीटी, अकॉर्ड अलग है, ट्रीटी अलग है। ट्रीटी किया और कहा कि आप हमारे ज़मीन, हमारे इतिहास, हमारे सभ्यता, भाषा को आप रक्षा कीजिए, अगर आप करेंगे तो हम हिंदुस्तान का एक अंग बनेंगे। ये जो पॉइंट है, मैंने 2 साल पहले मैंने हमारी लैंग्वेज में, मणिपुरी लैंग्वेज में, ये जो पॉइंट है मैंने 2 साल पहले भी एक वीडियो बना के बोला था। उसका जो लिंक है मैं अगर हो सके तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 2 साल पहले भी मैंने आवाज़ उठाया ये सब को लेके, बट अभी भी फिर से हिंदी में फिर से उठा रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब त्रिपुरा इंडिया के साथ आया था, क्या क्या बोला गया था, एंड देन अभी वो सब नहीं हो रहा है। मैंने आवाज़ उठाना 2019 में भी शुरू किया था मैंने। सो देख लेते हैं अभी। सरदार पटेल ने कहा हम आपको सुरक्षा करेंगे, और इसी आश्वासन से, इसी प्रॉमिस से हम लोग दोनों एक एंटिटी बने, त्रिपुरा हिंदुस्तान का अंग बना। आज आपने उसी आश्वासन का उल्लंघन किया, तो हमने सुप्रीम कोर्ट गए और हमने कहा कि आप हमको न्याय दीजिए, क्योंकि आपने ये आश्वासन भी तोड़ा। आपने टीएनवी में कहा कि कट ऑफ ईयर 1971 होगा, उसको भी आपने तोड़ दिया 2014 करके। एटीटीएफ अकॉर्ड में आपने कहा कि 1971 होगा, आपने फिर से तोड़ दिया 2014 करके। अच्छा, 2014 में आपने कहा है कि आदमी लोग आएंगे, लेकिन अगर वो 2018 में भी आए तो डॉक्यूमेंट तो देना नहीं है, तो वो कह सकते कि वो 2012 में आए। बिल्कुल, वो लोग वही बोल रहे हैं कि नया लोग नहीं आएगा, लेकिन जो लोग फिलहाल रह रहे हैं उन लोगों को सिटीजनशिप नहीं। आप कैसा बोल सकते हैं? अब मैं आपको शांतनु पूछता हूँ, भाषा एक, देखने में एक, खाना उठना चलना एक। आप राकेश दास और रहीम मियाँ से आप अंतर कैसा कर सकते हैं? कोई सिस्टम बनाया है आपने, कोई मैकेनिज्म बनाया है? आप कैसा एक महिला बोलेगी कि मेरा 7 बच्चा है, मेरा नाम रेशमी है, और असल में उसका नाम फातिमा हो सकता है, उसके सब बच्चे हो सकते हैं। वो बोलेंगे मैं हिंदू हूँ, बोले नहीं, अरे आप हिंदू हैं, आपको कागज़ का दरकार नहीं। आप कैसा मालूम करेंगे कि वो हिंदू है या मुसलमान है? भाषा तो एक ही है, देखने में तो एक ही है, डॉक्यूमेंट आपने कहा अगर हिंदू तो डॉक्यूमेंट चाहिए नहीं। लोगों को इंपोर्ट तो कर रहा है। सिस्टम क्या बनाया है? जस्ट बिकॉज ऑफ वोट बैंक आपने पॉलिटिक्स। मैकेनिज्म क्या बनाया है? और जितने लोग आए, ये मतलब ऐसा भी नहीं होगा कि सब लोग परसिक्यूटेड होके आए, कोई मतलब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढ के भी आ सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि आज त्रिपुरा में जो बंगाली पॉपुलेशन है उनका इकोनॉमिक इनकम हमसे ज़्यादा है। अगर हम महीने का 5,000 कमाते हैं तो वो 15,000 कमाते हैं। आप जाके देख के आइए कि यहाँ में जो बोलते परसिक्यूटेड है उनका इनकम कार्बी आंगलोंग से, बोडो एरिया से, दिमासा से, असमिया से, अहोमिया से ज़्यादा है। तो वो परसिक्यूटेड कैसे हुए? और गवर्नमेंट मतलब किस तरह से मेजर करेगी उन लोगों की कैसे परसिक्यूटेड हुए? नहीं, कौन लोग परसिक्यूटेड हुआ? मैं आपको और एक बात बोलता हूँ, ये बोलते कि पूरा विश्व में, आजकल बहुत बड़ा बात है कि पूरा इंडिया में, पूरा विश्व में, मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ। अच्छा, नेपाल भी तो हिंदू है, तो नेपाल हिंदुस्तान के मदेशी को क्यों नहीं लेता? अच्छा, ब्रेग्जिट क्यों हो रहा है इंग्लैंड में? इंग्लिश ने, यूरोप भी तो लार्जली क्रिश्चियन है ज़्यादा करके, तो क्यों ब्रेग्जिट कर रहे हैं? क्योंकि उनको अपना इंग्लिश का अपना आइडेंटिटी बचाना है। वही ठीक है। आप डोनाल्ड ट्रंप को देख लीजिए, हमारे तो बहुत अच्छे दोस्त हैं ना मोदी जी के, डोनाल्ड ट्रंप। वो क्यों बोल रहा है कि मैक्सिको में वॉल बनाएगा? मैक्सिको भी तो क्रिश्चियन है, अमेरिका भी तो लार्जली क्रिश्चियन है, तो वो क्यों दीवार बनाने का बात कर रहा है? क्योंकि उनको अपना आइडेंटिटी बचाना है। ठीक है। तो जब ये लोग करते हैं तो ठीक है, हम लोग को आपने डंपिंग ग्राउंड क्यों बनाया? इसी के लिए तो मैं कह रहा हूँ, कोई जो बांग्लादेश से आएगा, कोई जाके गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली में नहीं बैठेगा, क्योंकि उनका सिस्टम है यहाँ में। उनका एमपी है, आसाम से होगा या त्रिपुरा से होगा, वो वहाँ जाके क्यों बैठेगा? तो आपने एक सिस्टम बनाया है वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, और ये वोट बैंक पॉलिटिक्स में आज जो हमारा रीजनल पार्टी से जो चुप है, अगर उन्होंने आज वो चुप रहे तो आने वाले दिन में ना रहेगा रीजनल पार्टी, ना रहेगा अहोमिया, असमिया या तिपरासा। मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि आप रिजर्वेशन देख लीजिए, आज त्रिपुरा में आप
ट्रांसलेट भी कर सकते हैं बाद में असमीज में और बोल सकते हैं। त्रिपुरा में हमारा जो रिजर्वेशन है वो 30% है। अच्छा। हमारे लोगों को 30%, तो मतलब आपने कह दिया कि 70% किसी और को मिल रहा है। वो 70% कौन है? और आज ये जो हमारे साथ क्योंकि हुआ है, ओरिजिन जो था, ओरिजिन तो आप लोग ही थे वहाँ पे, तो आज जो हमारे 70% बन गए अभी। आज जो हमारे संग हो रहा है, मैं आपको लिख के गारंटी देकर बोल सकता हूँ कि ये आसाम में होगा। और मैं फिर से बोलना चाह रहा हूँ कि हम लोग हिंदू के खिलाफ नहीं है। मेरा आंदोलन, मेरा जो हमारा जो मूवमेंट है, जो बंगाली मुसलमान है वो भी बाहर का है, जो बंगाली हिंदू है वो भी बाहर का है। हमने पहले से रखा है, जितना रखा है ठीक है, और अब नहीं रख सकते। और अगर आपको रखना भी है तो हमारे स्टेट से भी बहुत लोग हैं, आप जाकर इसी पॉइंट पे मैं कुछ बात बोलना चाहता हूँ। इसी पॉइंट पे ना लोगों की माइंडसेट ना बदल जाता है। यहाँ पे जो पॉइंट है ये बोल रहा है कि जो लोग बांग्लादेशी फॉरेनर्स है, जो लोग पहले आए हैं वो सब ठीक है और नहीं एक्सेप्ट कर सकते, और जो लोग इलीगल तरीके से घुस आया है त्रिपुरा में उन लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे लोगों का माइंडसेट इतना चेंज हो गया है कि ऐसा लगता है कि त्रिपुरासाद जो है, त्रिपुरी जो आवाज़ उठ रहा है, वो लोग बंगाली कम्युनिटी, सभी बंगाली कम्युनिटी के खिलाफ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बंगाली कम्युनिटी को एक्सेप्ट किया, पहले एक्सेप्ट किया, 4, 5 या 6 बार एक्सेप्ट किया, और नहीं कर सकते। बस ये इसके बारे में आवाज़ उठा रहा है, बट इसको ना अलग दिशा में लेके जाते हैं लोग, यही गलत है। चलो शुरू करते हैं फिर। इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। एक स्टेट, एक लैंग्वेज, एक कम्युनिटी को इतना नहीं रख सकता। ये मेरा क्लियर पॉइंट है। यहाँ के आसाम गवर्नमेंट बोल अगर रही है आप कल बोलेंगे ना, हाँ, तो बोलेंगे कम्युनल है। अगर आप असमीज के बारे बोलेंगे तो वो लोग बोलेंगे कम्युनल है। मैं आज जब मैं अपने कम्युनिटी के बारे में बोलता हूँ तो बोलते हैं कम्युनल, लेकिन जब वो एयरपोर्ट का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बीच में रखना चाहते हैं, क्या लेना देना है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का? जब आप असम आते हो तो लोकप्रियनाथ गोपीनाथ बरदलोई के वहाँ आते हैं। आप जब महाराष्ट्र जाते हो छत्रपति शिवाजी, ठीक है। आप जब इंदौर जाते हो तो अहल्याबाई होलकर देवी, सब जगह का एक कैरेक्टर है। आप वो कैरेक्टर को क्यों बदलना चाहते हो? क्योंकि आपको लगता है कि आप ही का कल्चर सुपीरियर है। असमीज त्रिपुरी कल्चर तो कुछ नहीं है। लेकिन वो चुप रहेंगे जब तक पावर नहीं मिलता। और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है ये असम के साथ भी होगा, और बाकी स्टेट भी सिर्फ नहीं। ये उनको देखिए, इनको आइडिया नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि आप हमारे खुदीराम बोस का क्या रोल है त्रिपुरा में, सूर्य सेन का, ठीक है, बहुत। आज मुजीबुर रहमान जिसने आज तक त्रिपुरा में नहीं आया, उसके नाम में हम अपना यही जो कम्युनिस्ट लोग, यही जो कम्युनिस्ट लोग पश्चिम बंगाल में विक्टोरिया मेमोरियल को रखते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल तो कोई विदेश का रानी ने बनाया था। हाँ। लेकिन त्रिपुरा में अपना जो हमारा ट्राइबल लोगों का एक पैलेस है, उसका नाम हम बदलना चाहते हैं। क्यों बदलना चाहते हैं? क्योंकि वो लोग हटाना चाहते हैं कि ये एक राज्य था जहाँ में ट्राइबल लोग राजा थे। पूरा इतिहास ही मिटाना चाहते हैं। लेकिन ये जो इंडिजिनस ट्राइबल बोलते हैं, हम लोग को इंडिजिनस बोलते हैं, ये 2019 से, ये 1970 का इंडिजिनस ट्राइबल नहीं है। और हम लोग भी जवाब देना जानते हैं। और अगर ये लोग बोलते हैं कि अरे प्रद्योत विक्रम किशोर मानिक्य तो कम्युनल है, मैंने अपना जाति के बारे में बोला तो मैं कम्युनल हूँ। मैंने कभी किसी के खिलाफ बोला? और अपने कम्युनिटी के बारे में बोलने में क्या कम्युनल बात है? शांतनु, मैं आपसे पूछता हूँ, जब 9/11 के बाद सिखों के ऊपर सब लोग मार रहे थे पूरा वर्ल्ड में, क्योंकि उनको वो टर्बन था, टर्बन बैन भी हुआ था फ्रांस में, तो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने चिट्ठी लिखा फ्रेंच प्रेसिडेंट को और बोला कि सिख कम्युनिटी को आप बचाइए। हाँ। ये उनके ऊपर अटैक्स हो रहा है फ्रांस में, आप बचाइए। ये टर्बन हमारा एक सिंबल है, आइडेंटिटी है। कोई ने उसको कम्युनल नहीं बोला। अरे अपना ये अमिताभ बच्चन ये बोलते रहता है कि मैं इलाहाबाद का हूँ, उत्तम प्रदेश, उत्तर प्रदेश। कोई तो नहीं बोलता कि अमिताभ बच्चन अपना कम्युनिटी के बारे में बोलता है। शत्रुघ्न सिन्हा बोलते रहता है बिहार का बाबू, बिहारी बाबू, बिहारी बाबू। कोई ममता बनर्जी
बोलता है माँ माटी मानुष कौन है? जब ममता बनर्जी बोलता है माँ माटी मानुष, वो मानुष में क्या कामतापुरी है या गोरखा है या बिहारी है? नहीं, मानुष, भद्र लोग। तो जब हमने अपने बारे में बोला तो हम कम्युनल, वो लोग बोले तो ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग के बीच में यूनिटी नहीं है। बिल्कुल, हम लोग के बीच में एकता नहीं है। जिस दिन एकता आ जाए ना, बट अब हम हो गया है, वापस अपना पोजीशन में आ जाए। तो क्या लगता है आपको एकता किस तरह से आएगा? एकता आता जब झटका मिले। आसाम के लोग भी बहुत लाहे लाहे हो गए थे। आसाम वॉकआउट के बाद ये अच्छा झटका मिला है आपको। आपको शेकअप चाहिए, कभी कभी थोड़ा सा हिलना चाहिए, तभी आपको मालूम पड़ता है कि आप कौन है। वरना ज़्यादा कंफर्टेबल होने से ना लाहे लाहे बाहर के लोग या जो भी सिस्टम चलते रहता है, आप आराम से चल रहे हैं। लेकिन कभी कभी अर्थक्वेक आना चाहिए। ये थोड़ा सा अर्थक्वेक आया है। रीजनल पॉलिटिक्स ऐसा होना चाहिए जहाँ में, देखिए एक टाइम था मेघालय में कैप्टन विलियम सांगमा, वो जो भी बोले, एक टाइम था एस.सी. जमीर, जब वो अपने टाइम में वो थे। आसाम में अपने अब एजीबी मूवमेंट ही देख लीजिए आप। पूर्णो सांगमा भी एक टाइम अपना एक लीडरशिप निकला था जो दिल्ली जाकर अपने बलबूते में, हितेश्वर साय की तरफ देख लीजिए, बलबूते में जाकर बोलता था कि ये आसाम का प्रॉब्लम है, आप मेरा बात सुनिए, इंदिरा गांधी होगा, कुछ होगा, लेकिन आप पहले हमारे बारे सुनिए। आसाम का लोग ने हमको एमएलए एमपी बनाया है, आपने नहीं बनाया। एक डेप्थ था लीडरशिप में, इंटेलेक्चुअल था, इंटेलिजेंस था, ऑनेस्टी था। आज क्या हो रहा है कि हम लोग जा रहे हैं दिल्ली ब्रीफ केस लेकर, और ब्रीफ केस लेकर वापस आ रहे हैं और बोले सर सर सर, जो एकदम ठीक सर, एकदम। और ये जो जी हजूरी कल्चर है, जब तक ये नहीं टूटेगा, हम लोग का स्थिति ऐसा का ऐसा ही रहेगा। और ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, आप साउथ इंडिया को, आप आंध्र प्रदेश को देख लीजिए। जब तक वाईएसआर रेड्डी था सब ठीक था। जिस दिन वो गया, जी हुजूरी करने वाले लीडर्स को ना हटा के जी हजूरी करने सब गए, खत्म हो गया पूरा पॉलिटिक्स। तो हमको भी एक ऐसा लीडरशिप निकालना चाहिए जो पैसे के पीछे नहीं भागे, जो अपना रीजनल इंटरेस्ट को प्रिजर्व करे। वो अभी नहीं हो रहा है, और उसके लिए ये पूरा नॉर्थ ईस्ट एक साथ कुछ सोच सकते हैं, कुछ देख सकते कभी नहीं होगा शांतनु, कभी नहीं होगा। लेकिन अगर आसाम और त्रिपुरा का प्रॉब्लम एक है, मेघालय का प्रॉब्लम थोड़ा एक है, तो आपका बाउंड्री डिस्प्यूट है लांगपी में, ठीक है, उसको आप हटाइए और अपना मेन, क्योंकि आपको फ्यूचर में दिल्ली नहीं बचाएगा। यहाँ ये बाहर से लोग आते हैं, लिखते किताब बैटल ऑफ सरायघाट, कोई नहीं लिखा बैटल ऑफ सरायघाट, उनको क्या मालूम है बैटल ऑफ सरायघाट। रिसर्च हमारा यूनिटी तभी आता है जब हम लोग को एक कोने में आप पुश करते। तो आज हम लोग सब कोने में हैं, तो अभी समझना जरूरी है ये बात। और जो कोने में वही समझेगा, जिसको लगता है कि वो बच गया, जैसे कि अरुणाचल मिजोरम को लगता है वो बच गया, वो नहीं बचा है, लेकिन वो भी एक दिन कोने में आएगा। उस समय हमको भी उनको मदद करना चाहिए। लेकिन आज के टाइम हमको एक संग होकर एक ऐसा स्ट्रैटेजी निकालना चाहिए जहां में वायलेंस भी ना हो, लेकिन अपना मैसेज पहुंचे और ये बिल नॉर्थ ईस्ट में लागू ना हो। एजीपी और त्रिपुरा का रीजनल पार्टी, उनका ट्रेजेक्ट्री एक ही है। दोनों के लीडरशिप बहुत बूढ़े हो गए हैं, उन्होंने यंग लोगों को चांस नहीं दिया है, और यंग लोग को एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है। आज ये आपके एजीपी जो आंसू मूवमेंट से निकला, आज दे ऑल 55, 60, 65, वो क्या स्टूडेंट लीडर्स हैं, नया स्टूडेंट लीडरशिप कहाँ निकल रहा है। तो एजीपी को अगर अपने आप को रखना था, या फिर अपने आप को बंद करके वो एजीपी बोल दीजिए बीजेपी, या फिर नया पॉलिटिकल सिस्टम को निकलना चाहिए जहाँ में यूथ को, जहाँ में इंटेलेक्चुअल्स को, जहाँ में प्रोफेशनल्स को एक मौका मिले। आज तो जो पॉलिटिकल स्पेस जो ऑक्यूपाई करके रखे हैं आसाम में या फिर त्रिपुरा में भी, सब ओवर द टॉप है, सब बूढ़े हैं, उनका बेस्ट डेज उनके पीछे है, उनमें कोई पेट के अंदर कोई आग नहीं है लड़ने के लिए, तो सुस्त हो गए।
तो आपका और हमारा एक ही सिचुएशन है। लेकिन त्रिपुरा में मैंने क्या किया है, त्रिपुरा के भी रीजनल पार्टी अभी गवर्नमेंट के साथ है, बीजेपी के साथ। अब त्रिपुरा में इंडिजिनस लोग, क्योंकि 70 साल तक हम लोग लात खाए हैं, हमको ह्यूमिलिएशन हुआ है, हमको चोट पहुंचा है, हमारे अंदर एक अब ताकत आ गया है। हम लोग कॉकबोरक में बोलते हैं थंचा मतलब कि एकता, और ये थंचा आ गया है। अब देखिए आगे क्या होता है। लेकिन अभी तो आप लोग माइनॉरिटी बन गए हो, फिर भी मतलब आप लोग सरकार बना पाओगे? आप चिंता नहीं करो, खुद चिंता नहीं करो। माइनॉरिटी होने से भी क्या है, हम लोग का जो वोट है वो यूनाइटेड है और ब्लॉक में हम लोग हैं। हमको इग्नोर करके अगर कोई ने कुछ किया तो पावर में नहीं आएगा। तो अब हम लोग यूनाइटेड, वी आर यूनाइटेड नाउ, नोबडी कैन डिफीट अस राइट नाउ, बिकॉज हम लोग को एक अंदर से एक वो चोट है। वेरी ट्रू। एनआरसी जाति, धर्म और भाषा के हिसाब में नहीं होगा। एनआरसी होगा जो भी बांग्लादेशी है वो बांग्लादेशी है, वो हिंदू हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, बुद्धिस्ट हो सकता है। अगर वो बांग्लादेश का है उसको हिंदुस्तान में, हमारे स्टेट में, नॉर्थ ईस्ट में, असम में वोटिंग राइट्स, और वो हमारा लीडर नहीं बन सकता, वो हमारा नौकरी नहीं छीन सकता। ये हमारा हिंदुस्तान का संविधान है। अगर आपको बदलना है तो आप हमसे, तब हम देखेंगे क्या कर सकते हैं। मास मूवमेंट किस तरह से हो सकता है त्रिपुरा में, आप बोलिए? मास मूवमेंट के लिए आपको अपने 60 एमएलए को पकड़ना पड़ेगा। हर एरिया में 60 एमएलए को पकड़िए और उनको बोलिए कि दिल्ली को बोले कि अगर हम नहीं गए ना इस लाइन में तो ये स्टेट में आपका सरकार नहीं बनेगा। और आसाम में 125 एमएलए को भी अब ऐसे पकड़िए, तभी हो सकता है कुछ। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो ये जो बताया गया है कि ईडीसी एरिया, 6 शेड्यूल एरिया आपको प्रोटेक्ट करता है, कुछ नहीं प्रोटेक्ट करता, ये गलत बात है। आप पहले एक बार जाके कानून पढ़ लीजिए। मेरे बोडो भाई को मैं बोल रहा हूँ, कार्बी और दिमासा को पढ़ लीजिए। आपका लीडर आपको धोखा दे रहा है पावर के लिए, लेकिन ये आपके आँख में काला एक पर्दा है। सीए आप देखिए, सीए चल रहा है, सीए चल रहा है। हमारे हिंदुस्तान का सबसे शरीफ मुख्यमंत्री एक समय था ना, मानिक सरकार, चुप। मानिक सरकार क्यों? क्योंकि वहाँ में रिलीजन में कुछ मतलब नहीं रहता, यूनिटी आता है ऑन कम्युनिटी एंड लैंग्वेज बेस्ड। जातिवादी वहाँ पे सब कुछ बन गया। ये बात हिंदुस्तान नहीं समझ रहा है, असम समझता है, त्रिपुरा समझता है। और जवाब भी आपको और हमको, अंत में मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप और हमने जवाब नहीं दिया ना तो कोई और जवाब नहीं देगा। और जवाब देने के लिए मैं त्रिपुरा से तैयार हूँ। आप आसाम से 5-6 लीडर को निकालिए जो ऑनेस्ट है, जो सिंसियर है, जो केपेबल है, जो हमेशा पॉलिटिक्स नहीं देखता, जो हमेशा इलेक्शन वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं देखता। उसको लेके आइए और जवाब दीजिए, जवाब देना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बेलाई नोहाम भाई, धन्यवाद। ये जो वीडियो है मैंने करीबन 2 दिन लगा के एडिटिंग किया, एंड देन आप सच मानिए 1 हफ्ते से मैंने ये सब जितना भी हमारे महाराजा बुबागरा का जितना भी इंटरव्यू है सभी मैंने 1 हफ्ते के अंदर जितना भी यूट्यूब है सब कुछ देखा। एंड देन मैंने डिसाइड किया कि इंग्लिश में बहुत सारे वीडियोस हैं मैं आपको दिखाना चाहता था, बट बहुत सारे लोगों को इंग्लिश समझ में आता है, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता, बट हिंदी ज़्यादातर लोगों को, मेजोरिटी लोगों को समझ में आता है। तो इसलिए मैं हिंदी वाला एक इंटरव्यू ढूंढा जहाँ पे हमारे महाराजा बुबागरा सब कुछ पॉइंट की खुल के बात करें। तो ऐसा एक वीडियो ढूंढा, मिला मुझे, देन मैंने खुद पॉइंट वाइज डिवाइड करके मैंने वीडियो बनाया, देन आप लोगों के सामने प्रेजेंटेशन किया। 1 हफ्ते पहले ये सब पॉइंट बस जस्ट मैं लिख के ढूंढ रहा था, बस मैं आप लोगों को ये बता पाऊँ कि त्रिपुरा में क्या चल रहा है और क्या होना चाहिए। त्रिपुरा के यूथ कभी भी पॉलिटिक्स के बारे में आवाज़ नहीं उठाता, बट उठाना चाहिए। यूथ्स को आगे निकल के आना चाहिए। हमारे जैसे जो यंग स्टार्स होते, यूथ होते, इन सबको पॉलिटिक्स के बारे में खुल के बात बोलना सीखना चाहिए। ये जो कॉन्फिडेंस है सीखना चाहिए, क्योंकि आगे जाके स्टेट को संभालना, पॉलिटिक्स को संभालना, इधर हमारी जाति को जो बचा के रखना, ये सब एक यूथ का एक कर्तव्य होता है, उसका ड्यूटी होता है। ये सब
इस वीडियो में सब कुछ खोलकर बात करने की मैंने दिखाने की कोशिश की है, और जो त्रिपुरा का इशूज़ है, नॉर्थ ईस्ट का जो सब कुछ इशूज़ है, इस वीडियो में खुल के बात करने की कोशिश किया है। अगर वीडियो को फुल देखा है, आई थिंक मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग वीडियो के बीच में छोड़ के चला गया होगा, क्योंकि पॉलिटिक्स बात सबको अच्छा नहीं लगता, बट ये इम्पोर्टेंट बात है, लाइफ में ये सब ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा लंबा वीडियो बनाया। बट मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों ने वीडियो को फुल देखा होगा, बट जो भी लोग वीडियो को फुल देखा है कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बता देना, बस मुझे भी जानना है कि किस किस ने वीडियो को फुल देखा है। थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शंस एंड रिव्यूज़ वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुरुंखा हम्बाई, एंड अगर हो सके तो चैनल को सपोर्ट कर लेना, बहुत बड़ा वीडियो बना लिया। थैंक यू वेरी मच गाइस, लव यू ऑल, बाय।